log 80 वर्सेस t के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। log 80 वर्सेस t। चलो फर्स्ट ऑर्डर में अपने को पता है, अपन इधर सोल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा के टी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2.303 लॉग, इधर आ जाएगा ए नॉट अपॉन 80। इधर मेरे पास log 80 है और इधर मेरे पास t है। सामने देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो log 80 को अलग करना पड़ेगा यहाँ से। तो यह आ जाएगा के टी अपॉन 2.303, यह आ जाएगा log ए नॉट माइनस log 80। बेटा जी ये वाला अपना y एक्सिस पर है और टाइम अपना x एक्सिस पर है, तो y की पावर 1 x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली में कन्वर्ट कर लो, तो y को अकेला कर लें, बाकी सबको अकेला। तो इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा log 80 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस log ए नॉट। साफ साफ दिख रहा है, ये y एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर है, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो स्लोप क्या है इसका नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं कट कर लेगा और ये नेगेटिव स्लोप के साथ लाइन कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है। अब बच्चे बाद में एक डाउट पूछते हैं कि सर यहाँ पर देखो सर्टेन टाइम के अंदर वो जीरो तो हो गया कंसंट्रेशन। अरे कंसंट्रेशन जीरो नहीं हुआ, log 80 जीरो हुआ है। और log 80 जीरो कब होता है, जब 80 कितना होता है 1। तो कहाँ हुआ 80 जीरो, सर्टेन टाइम में 80 जीरो कहाँ हुआ, log 80 जीरो हुआ है। log जीरो कब होता है, जब इनपुट कितना हो 1। तो ये नोट कर लेंगे। हाँ जी, हो गया इतना नोट। चलो आगे समझते हैं। देखो इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट आता है टाइम इंटरवल फॉर्मूला। टाइम इंटरवल फॉर्मूला मतलब कई बार वो क्वेश्चन इस तरह से देता है कि इनिशियल में कंसंट्रेशन इतनी थी और 10 सेकंड बाद इतनी हो गई। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन।
अब अगर इस तरह से देखें 10 सेकंड बाद कंसंट्रेशन इतनी और 30 सेकंड बाद कंसंट्रेशन इतनी, तो इनिशियल टाइम उसने 0 सेकंड नहीं लिया है ना, उसने स्टार्ट ही 10 सेकंड से किया है। तो उस तरह के क्वेश्चन, तो यहां पर मान लो लेट सपोज मेरे पास ये कोई रिएक्शन है ए गिव्स बी, ये इनिशियल में कितना है ए नॉट, ये कितना है 0, ये तो टी इक्वल टू 0 की बातें हैं। अब बात कर लेते हैं टी इक्वल टू, मैं यहाँ t1 सेकेंड कर लेता हूँ, यह आ जाएगा मेरे पास t1 सेकेंड, यह आ जाएगा कितना ए नॉट माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा x। अब इसे अपन क्या बोलते आए हैं अभी तक 80, पर आज मैं इसे बोलूँगा 81, ठीक है। अब कोई दूसरा टाइम और ले लेता हूँ एक और, यह आ जाएगा t2 सेकेंड। तो अब ये जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो t2 हो जाएगी, ये x1 मान लेता हूँ, और अब कितना ब्रेक कर लेते हैं x2, और वो कितना फॉर्म हो जाएगा x2। तो बस सेम फॉर्मूला यूज करना है अपन को। तो जो अपन यूज करते आए हैं ना अभी तक, वो क्या फॉर्मूला है, के टी माइनस 0 इज इक्वल टू 2.303 log ए नॉट अपॉन 80, ठीक है। बेसिकली अब जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, वो 0 से t लिमिट नहीं लगाऊंगा, t1 से t2 लिमिट लगाऊंगा। तो अगर t1 से t2 लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ 0, ये तो फाइनल टेम्परेचर टाइम है, तो ये तो t2 आ जाएगा, और इनिशियल टाइम 0 की जगह क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो इनिशियल होता है वो ऊपर आता है, जो फाइनल होता है वो नीचे आता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है AT1, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है AT2। तो वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होकर ये हो जाएगा। नोट कर ले बेटा। हो गया भाई, चलो अब इसी में एक पॉइंट और समझते हैं। देखो अभी तक अपन ने जितनी भी इक्वेशन ली है उसमें रिएक्टेंट का कोई कोफिशिएंट नहीं लिया, पर मान लो अगर किसी क्वेश्चन में रिएक्टेंट का कोई कोफिशिएंट गिवन हो, तो ये मैंने कोई कोफिशिएंट अज्यूम कर लिया, इसका a ऑफ a गिव्स b। इनिशियल में a नोट था, ये 0 है। अब ये कितना हो जाएगा a नोट माइनस, जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है x से, तो a नोट माइनस ax, और ये आ जाएगा x। हाँ ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो ये इसको अपन ने क्या बोल दिया AT। अब आप जब इसका सॉल्व करोगे तो इसका रेट लो क्या आ जाएगा, एक तो आता है इंस्टेंटेनियस रेट से, तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस 1/a, यह आ जाएगा dA/dt, सही बात है। और एक आ जाएगा रेट लो से R इक्वल टू के, और ये तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी 1।
अरे रेट लो की पावर का सम ही तो ऑर्डर होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा के डी टी। और ये जो ए है ना, ये तो कांस्टेंट है, मैंने इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा, इधर टाइम की लिमिट लगा लूंगा 0 से टी, और इधर ये कंसेंट टी इक्वल टू 0 पर ए नॉट और टी टाइम पर ए टी। आप एक बात देखो कि पहले के कांस्टेंट था तो अकेला के बाहर आ रहा था, अब ए और के दोनों कांस्टेंट है तो दोनों बाहर आ जाएंगे। फिर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0 यानी टी हो जाएगा। तो सब कुछ इक्वेशन सेम आने वाली है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यह आ जाएगा ए के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। इसका मतलब क्या फर्क आया कि अगर रिएक्टेंट का कोई कोफिशिएंट है तो वो के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, वो के साथ जहां जहां के आएगा वहां वहां उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जीरो ऑर्डर में के टी हाफ क्या होता है, ए नॉट बाई 2k, तो वहां 2k नहीं आएगा, 2 इंटू ए के आएगा। अरे सुन रहे हो क्या, जहां जहां भी के आएगा वहां वहां किससे मल्टीप्लाई कर देना, उससे मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह का कॉन्सेप्ट मेडिकल में कम पूछता है, जेई में ज़्यादा पूछता है, फिर भी ठीक है, सिंपल नोट कर लो आप। आगे इतनी बात समझ में, चलो अब एक पॉइंट और समझते हैं। सामने देखें, अब ये बेसिकली क्वेश्चन ही है जो अपन थ्योरी की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, थ्योरी के फॉर्म में। एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी। अब पी नॉट क्या है और पी टी क्या है। पी नॉट यहाँ पर, यहाँ तीन प्रेशर डिफाइन है, पी नॉट है, पी टी और पी इनफाइनाइट है। देखो अभी तक ये जो एटी होता है ना, ये जो एटी होता है, ये एटी क्या होता है, रिएक्टेंट का टी टाइम पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो जैसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में रिलेशन है, वैसे प्रेशर के टर्म्स में भी आ सकता है एक्सप्रेशन। तो ऊपर आता है रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर और ये रिएक्टेंट का टी टाइम का प्रेशर आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ जो मैं पीटी यूज कर रहा हूं वो क्या है, वो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं वो सामने देखो, मैं बता रहा हूं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे लेट सपोज ये कोई इक्वेशन है, ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, ढंग से देखना, मेरे पास T इक्वल टू 0, तो इनिशियल में इसका प्रेशर P नोट है, ये 0 0 है, तो इनिशियल P नोट, ये तो P नोट आ गया। अब किसी टाइम T पर ये कितना हो जाएगा, P नोट माइनस एक्स, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा x। तो बेटा जी जो मैं PT बोल रहा हूं ना, इनिशियल P नोट, ये तो क्या है, इनिशियल टोटल प्रेशर। मिक्सचर के प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर। अरे मिक्सचर का प्रेशर का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर।
तो इनिशियल टोटल प्रेशर, अब जो पीटी आएगा ना ये टी टाइम पर टोटल प्रेशर होगा, तो टी टाइम पर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम। तो ये क्या आ जाएगा, पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ से पी टी आ जाएगा पी नोट प्लस एक्स। तो आप यहाँ से एक्स बता सकते हैं क्या आ जाएगा, अरे पी टी माइनस पी नोट आ जाएगा, बोलो यस और नो। ठीक है, अब एक मैं टी इक्वल टू इनफाइनाइट और डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होती है, इनफाइनाइट टाइम में, है ना। तो इनफाइनाइट रिएक्शन कंप्लीट होने का मीनिंग क्या है कि रिएक्टेंट बिकम्स जीरो। इनफाइनाइट टाइम पर रिएक्टेंट जीरो हो जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट के। अरे ये जीरो तभी तो होगा जब एक्स पी नोट, तो ये कितना आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम पर पी नोट, और ये कितना आ जाएगा पी नोट। अब यहाँ से पी इनफाइनाइट फाइंड आउट कर लो, ये इनफाइनाइट टाइम पर मिक्सचर का टोटल प्रेशर, तो जीरो प्लस पी नोट, ये आ जाएगा टू पी नोट। ठीक है, तो बस अब अपन यहाँ से इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन तो याद ही है, 2.303 लॉग, इधर आ जाएगा रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का टी टाइम पर प्रेशर। तो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नोट, और वही टोटल है क्योंकि इनिशियल में प्रोडक्ट जीरो है तो वही जीरो टोटल आ जाएगा। अपॉन यहाँ क्या करूँगा, पी टी मत कर देना, यहाँ आ जाएगा रिएक्टेंट का टी टाइम पर रिमेनिंग प्रेशर। अरे नीचे क्या आता है समझ रहे हो क्या, रिएक्टेंट का टी टाइम पर रिमेनिंग प्रेशर या कंसंट्रेशन, वो कितना है, पी नोट माइनस एक्स। तो अब मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है क्योंकि मुझे तो आंसर लाना है किसके टर्म्स में, पी नोट और पी टी के टर्म्स में। तो यहाँ से एक काम करो, इसको एलिमिनेट कर लो, तो ये आ जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये रहा पी नोट अपॉन पी नोट माइनस एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ इधर, तो ये कितना आ जाएगा, पी टी माइनस पी नोट। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी नोट प्लस पी नोट कितना आ जाएगा, टू पी नोट आ जाएगा। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, यह आ जाएगा पी नोट अपॉन टू पी नोट माइनस पी टी। यह आ गया वो एक्सप्रेशन। ये वो क्वेश्चन है जो पहले 4-5-7 साल पहले जब AIPMT हुआ करता था एम्स, ठीक है, तो एम्स में ये क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, भर भर के क्वेश्चन आते थे इस तरह के, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, हम अपन एक काम और कर लें कि एक्सप्रेशन ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ पीटी एंड पी इनफाइनाइट, पीटी एंड पी इनफाइनाइट। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक रिलेशन है पी इनफाइनाइट और पी नोट में, तो यहां से पी नोट नहीं चाहिए ना मुझे, तो पी नोट को एलिमिनेट कर लो। तो यहां से पी नोट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी इनफाइनाइट अरे डिवाइड बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ इसी एक्सप्रेशन में पुट कर लो, तो ये आ जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये तो पी नोट की जगह आ जाएगा पी इनफाइनाइट अपॉन टू अपॉन, ये आ जाएगा पी इनफाइनाइट अपॉन टू, और माइनस क्या आ जाएगा पी टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, वो हो जाएगा पी इनफाइनाइट अपॉन, ये टू बचेगा इधर और इधर आ जाएगा पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। अरे आया क्या समझ में भाई, चलो तो ये नोट कर लें आप।
हाँ जी, एक क्वेश्चन लिखे, इनफाइनाइट टाइम पर पीटीपी नोट के इक्वल क्यों होगा? पीटीपी नोट इनफाइनाइट टाइम पर जो पीटी है, इनफाइनाइट टाइम पर तो पीटी जीरो हो जाएगा ना, पी नोट के इक्वल कैसे हो जाएगा? पी नोट तो इनिशियल होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, तो इनफाइनाइट टाइम पर तो रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा। पीटी जीरो कैसे हो जाएगा? पीटी जीरो नहीं होगा। अरे अच्छा, यहां जो पीटी है वो तो क्या है? टोटल प्रेशर है। तो इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर मतलब क्या? रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट थोड़ी जीरो हो जाएगा। हाँ तो वही तो आ रहा है, ये लिखा है ना, ये रहा पी इनफाइनाइट टू पी नोट। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं? पीटी तो टी टाइम पर होगा और पी इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम पर होगा। इनफाइनाइट टाइम पे पीटी क्या होगा? हैं? 10 सेकंड बाद 5 सेकंड क्या होगा? चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल टू दिस। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी तो। फाइंड आउट टी हाफ, फाइंड आउट टी हाफ। तो सारे सबके फॉर्मूले हैं अपने पास, तो ये क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के कितना है? 0.1, तो आ जाएगा 6.93 सेकेंड। T3/4 कितना होता है? ट्वाइस होता है टी हाफ का,
ठीक है, आप यहां क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर गिवन था वैसे भी ठीक है, और वैसे फर्स्ट ऑर्डर नहीं गिवन होता तो भी के की यूनिट से पता कर सकते थे आप। तो ये आ जाएगा इसका डबल 2 इंटू 6.93, ठीक है, तो ये आ जाएगा 13.86 सेकेंड। टी 87.5%। अगर आपको याद है कि ये टी 3 टाइम्स होता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको ये याद नहीं है तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपन तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करते हैं, के टी इज इक्वल टू, ये टी क्या है 87.5 इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कितना मान ले 100। अरे जब परसेंटेज में बातचीत चल रही है ना तो इनिशियल को 100 मान लेना। अच्छा 87.5% कंप्लीट हो गया तो बताओ बचा कितना 12.5, तो ये कितना आ जाएगा 12.5, ये बिंदी ऊपर चली जाएगी 1000/125, 8 होता है 8, ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से अपन टी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा टी 87.5%, 2.3 मान लो इसे, के आ गया 0.1, log 8 कितना होता है, अरे 0.9 होता है, 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है 0.9, तो ये आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लो, बिंदी से बिंदी गई, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 3 27, 2 18 और ये 0, तो एक बिंदु तो आएगी, तो ये आएगा 20.7 सेकेंड। सिमिलरली टी 90% कैलकुलेट कर लें। टी 90%, करो जो भी आएगा, ठीक है। ट्वेंटी थ्री, हाँ मतलब 23.03 वो जो भी है, तो ये आ जाएगा के टी, टी कितना है बेटा 90%, तो इधर आ जाएगा 2.303 लॉग इनिशियल 100 मान लो, 90% कंप्लीट हो गया तो बचा 10, लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, और ये के कितना है 0.1, तो 0.1 इंटू टी 90% इज इक्वल टू 2.303, एक बिंदी कट जाएगी, तो टी 90% कितना आ जाएगा 23.03 या 23 सेकेंड, ठीक है। करो अगला कैलकुलेट करो। तो ये 0.1 इंटू, मैं सीधा ही वैल्यू पुट कर देता हूं, 99.1%, 9%, 2.303 लॉग इनिशियल में 100 मान लो, अगर इतना कंप्लीट हो गया तो बचा कितना 0.1, तो यह आ जाएगा 0.1, बिंदी ऊपर चली जाएगी, लॉग 1000 कितना होता है 3, अरे 1000 होता है क्या 10 की पावर 3 होता है ना, तो 3 आगे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.1 से 0.1 पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी 99.9%, यह आ जाएगा 23 इंटू 3 दैट इज 69 सेकेंड। नेक्स्ट कैलकुलेट करें, टी 3/4 अपॉन टी 1/4, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, करें सॉल्व।
बोलो। 0.48 करो, सब कैलकुलेट करो जल्दी। हाँ जी, चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। यह आ जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल मान लो ए नॉट, अरे इनिशियल मान लो ए नॉट। अगर 3/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 1/4। तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई 4 नीचे 2.303 अपॉन के। देखो अभी रिएक्शन सेम थी ना, एक बात सुनो बेटा, सेम रिएक्शन थी इसलिए के सेम है। अगर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होती तो के अलग अलग होता उनका। ठीक है, तो अपॉन के। अब ये 1/4 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 3/4। किसका 3/4, ए नॉट का। तो बस ये सारा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा log 4 अपॉन ये 4 ऊपर आ जाएगा तो बचेगा 4/3। तो ये आ जाएगा log 4/3 और log 4/3। अब इसे सोल्व करना पड़ेगा। log 4 होता है 0.6, ये log a अपॉन बी आ जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.6 अपॉन log 4 होता है 0.6, वो आता है 0.48। ये बचेगा 0.6 अपॉन 0.12 और बेटा 12 5 जा 60 होता है, आंसर आएगा 5। कर ले नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो।
ये 120 किसका प्रेशर है? रिएक्टेंट का है या टोटल है? रिएक्टेंट का मान मत लेना उसे ना, क्योंकि इनिशियल में तो 100 है और कुछ देर बाद जब वो डिकम्पोज हो गया तो फिर प्रेशर बढ़ गया। अरे बढ़ कैसे सकता है भाई? रिएक्टेंट के मोल कम हो जाएंगे तो प्रेशर भी तो कम ही आएगा उसका। तो वो टोटल प्रेशर है, ये 100, ये 0, ये 0। नाउ ये आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ये आएगा x और ये आएगा x। ये t इक्वल टू 0 की बात है और ये 10 मिनट की बात है। तो आफ्टर 10 मिनट P टोटल 100 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। P टोटल कितना हो गया? 120। यह आ जाएगा 100 प्लस एक्स, तो x कितना आ जाएगा? 20। बस x आ गया। अब यहाँ से t हाफ कैलकुलेट करना है, तो आप तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन अप्लाई कर लें। KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट टी टाइम, रिएक्टेंट इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट टी टाइम। अरे सामने देख, तू कहाँ कर रहा है? क्या कर रहा है? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.303 अपॉन टी हाफ। नहीं सॉरी, k क्या अरे k और टी हाफ में क्या रिलेशन होता है? k होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो मैं k की जगह पुट कर सकता हूं 0.693 अपॉन टी हाफ। टाइम कितना आ गया? 10 मिनट। 2.3 लॉग x की वैल्यू अगर 20 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 80। अरे 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80। तो ये 100 अपॉन 80 आ जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करना है बस, अब इसे सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इस 2.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.3 टाइम्स 23 3 जा 69 होता है, तो आ जाएगा 0.3 अपॉन टी हाफ। वो log 5 माइनस log 4 हो जाएगा। ये कितना होता है? 0.7 log 5 और log 4 होता है 0.6। तो 0.7 माइनस 0.6, तो कितना बचेगा? 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो टी हाफ कितना आ जाएगा इसका? 3 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। ये 10 से भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो यहाँ 30 आएगा फिर ये। कर ले नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक।
जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। एक मिनट सामने ध्यान दें। यहाँ ये क्वेश्चन तो हो जाएगा वैसे, पर आप देखो ये के टी इज इक्वल टू 2.303। अच्छा चलो अपन एक बात समझते हैं कि ये जो होता है ए नॉट अपॉन ए टी, ये क्या है? कंसंट्रेशन का रेशो। कंसंट्रेशन इसे अपन क्या बोल सकते हैं? मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम। अरे ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो जो कंसंट्रेशन का रेशो होगा वही उनके मोल का रेशो हो जाएगा। अरे मोल बाई वॉल्यूम, मोल बाई वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एन नॉट अपॉन एन टी, ये इसके बराबर है। अब सुनो, मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये रिएक्टेंट के इनिशियल मोल है, ये रिएक्टेंट के टी टाइम के मोल है। अरे तो रिएक्टेंट के ही मोल है तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट तो हमेशा ही सेम रहेगा। भाई अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, लेकिन सेम सब्सटेंस का मोलर मास तो सेम ही होता है। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? सेम रेशियो आ जाएगा। तो वो जो रिलेशन होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। ऐसे ही आप प्रेशर में बोल सकते हैं। तो यहां आ जाएगा के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग। आप डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी कर लें, डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टू, क्योंकि क्वेश्चन किसके टर्म्स में दे रखा है? मास के टर्म्स में दे रखा है, इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो बस क्या पूछा आपने से? रिमेनिंग मास पूछा है, ठीक है, ओके। डब्ल्यू टी, तो के कितना आ जाएगा? के हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है? 4। टाइम कितना है? 24। टी हाफ 4 है, टाइम 24 है, जितने के बाद अपन को पता करना है। यह आ जाएगा 2.3 लॉग। इनिशियल कितना है? 200, और डब्ल्यू टी पता करना है। तो बस इसे सॉल्व करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम? 6 टाइम्स। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं क्या 0.3 किस लॉग की वैल्यू होती है? 0.3 log 2 की वैल्यू होती है। तो इसे मैंने लिखा 6 इंटू log 2। अरे क्या लिखा? 6 इंटू log 2। आप समझ रहे हैं मैं log क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों साइड उधर भी log है। तो ये आ जाएगा log
200 अपॉन WT। तो यहां से अब ये 6 अभी तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता, पहले तो ये जो मल्टीप्लाई है इसको हटाना पड़ेगा। तो जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। तो ये आ जाएगा log 2 की पावर 6 इज इक्वल टू log 200 अपॉन WT। अब तो खत्म हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। WT कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो ये आ जाएगा 64 ग्राम। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है लगभग सारे क्वेश्चन। अरे आगे क्या बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives B, how much time concentration of reactant remains 1/32 part of initial concentration। यानी AT कितना बचना चाहिए, A0/32। और T हाफ क्वेश्चन में गिवन है। अरे आवाज नहीं। करे सोल्व।
इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो वो मेथड है ही फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन वाला, और आपके पास एक इक्वेशन और भी तो है, AT इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। अरे क्या ये भी कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? रिएक्टेंट t टाइम पर कितना बचेगा? AT इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 की पावर n। यहां n क्या होता है? नंबर ऑफ टी हाफ। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो 80, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब 80 जो है ना 80 वो ऐसे मतलब 1/2 की पावर समथिंग आए, ताकि दोनों साइड अपन क्या कर सके, इजीली कंपेयर कर सके। अरे जैसे वो A0/2 बचे, या A0/4 बचे, या A0/8 बचे, या A0/16 बचे, मतलब इस तरह से कुछ बचे कि हाफ की पावर कुछ। अब ये कितना हो गया? A0/32, यही कहना चाह रहा है वो कि 80 कितना हो जाना चाहिए इनिशियल का 1/32। तो क्या आ गया? A0 यह आएगा 2 की पावर n। A0 से A0 कैंसिल आउट हो गया, 32 क्या आ जाएगा? 2 की पावर n। तो 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो यह है 2 की पावर n, तो n कितना आ जाएगा? 5। यहां n आ जाएगा 5। अरे n है क्या? नंबर ऑफ टी हाफ। n क्या है? n आ जाएगा 5, और ये क्या है? टोटल टाइम। ये टाइम ही तो पूछा है अपने से, अपॉन टी हाफ। तो टोटल टाइम टी हाफ कितना है? 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 50 सेकेंड। सिंपल है। अगर वो 2 की टर्म्स में हो ना, तो इस तरह से ये ज़्यादा इजी रहता है। उससे करोगे तो भी सेम ज़्यादा सिंपल ही है, ऐसा कोई मुश्किल है नहीं। एक यूनिट्स में जरूर ध्यान रखना, आंसर सेकंड में आ रहा है, ऑप्शन में मिनट में गिवन है, और आप 50 को टिक कर जाओ। ठीक है ना भाई? तो ये जरूर ध्यान रखना यूनिट्स के अंदर। अरे वो दूसरा वाला मेथड भी बताऊंगे, वो तो हो जाएगा आपसे, वो तो हो ही गया होगा। तो ये बस ठीक है, चलो करें, नोट करें भाई। एक क्वेश्चन नोट करो। फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा खैर ये क्वेश्चन, इसको अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे।
0.8 से 0.4 रह गई कंसंट्रेशन, तो ये कौन सा टाइम है इनिशियल वाला? अरे तो टी हाफ है क्या? सही बात है क्या भाई? अगर आपको कोई सा भी फ्रैक्शन पता करना हो ना, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम अगर पता करना हो तो ये होता है फाइनल बाई इनिशियल, सॉरी, हाँ ठीक है, फाइनल बाई इनिशियल। फाइनल कितना बचा पहले वाले में? 0.4, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ। मतलब ये जो टाइम है ना, ये क्या है? टी हाफ है। और सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में फाइनल कितना है? 0.025, इनिशियल कितना है? 0.1। तो इसे सॉल्व करो, 3 बिंदी कट जाएगी 25, ये कितना आ जाएगा? 1/4। तो ये टी कौन सा है? टी 1/4 नहीं। अब एक बात समझो, चलो पहले मेरे पास इनिशियल 0.8 था, अब 0.4 रह गया, मतलब आधा रह गया ना, वो आधा रह गया। तो ये जो टाइम गिवन है टी हाफ गिवन है। अब आप इधर देखो, ये 0.1 से 0.25 फाइनल कंसंट्रेशन बची है। तो आप देखो कितना बचा है फाइनली, वो पता कर लो आप। तो 0.025 फाइनल बचा है किसका? इनिशियल का। तो कितना बचा है? 1/4 बचा है। तो अगर 1/4 बचा है तो कंप्लीट कितना हो गया? अरे बोलो भाई, 3/4 कंप्लीट हो गया। और ये जो टाइम के साथ में लिखा होता है वो कंप्लीटेड पोर्शन ही होता है, मतलब ये टी 3/4 पूछ रहा है। तो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ टी हाफ। अरे ये क्या समझ में? दोबारा समझ लो भाई, ये वो है जो कंप्लीटेड पोर्शन है। ये अपन क्या करते हैं, एक सेकंड, ये है कंप्लीट फ्रैक्शन, या ऐसे नहीं, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स, यह आएगा फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितना है? ठीक है, फाइनल अपॉन इनिशियल। चलो अब इन फर्स्ट केस, फ्रैक्शन कंप्लीट 0.4 अपॉन 0.8, आधा कंप्लीट हो गया, आधा कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? आधा बचा। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइम है? ये टी हाफ है। और टी हाफ कितना आ गया मेरे पास में? 15 मिनट। इन सेकेंड केस नहीं, फ्रैक्शन कंप्लीट थोड़ी है ये 0.025 क्या है? ये फाइनल जो कंसंट्रेशन बची है, ठीक है, फ्रैक्शन रिमेनिंग है ये, फ्रैक्शन रिमेन्स। फ्रैक्शन रिमेन्स। बचा कितना है? 0.025 किसका? 0.1 का। ये कितना आएगा? 1/4। हाँ ठीक है। अरे सुनो, पहले कितना था? 0.1, अब कितना बच गया? 0.025 रह गया ना लास्ट में, देखो
0.1 से 0.125 सॉरी, तो 0.025 ये फाइनल कंसंट्रेशन वो है जो बची है। अरे सही बात है कि नहीं है? तो बची हुई मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग। तो फ्रैक्शन के लिए आउट ऑफ इनिशियल, तो 1/4 बच गया। तो कंप्लीटेड फ्रैक्शन कितना है? अरे बताओगे भाई, कंप्लीटेड फ्रैक्शन है 3/4। तो कंप्लीटेड फ्रैक्शन, कंप्लीटेड फ्रैक्शन आ जाएगा T3/4। ये अपने से पूछा है। और ये कितना होता है? T½ का डबल, तो 2 × 15, यह आ जाएगा 13 मिनट। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट टाइम पे दोबारा समझ लेंगे, है ना। यहीं से इसको छोड़ दो, इसको भी अपन ने नहीं, ये मान लो ये क्वेश्चन अभी अपन ने नहीं पढ़ा, ठीक है।